बेटा अब आवाज आ रही है क्या? सब रिप्लाई कर दीजिए, एक बार कमेंट करके बताइए सभी चीजें क्लियर हैं, आवाज मेरी आ पा रही है या क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जल्दी से कमेंट करके बताइए। धातु और अधातु हमारा चैप्टर है। आ रही है बेटा आवाज? हाँ दीजिए ना, बिल्कुल। हम्म, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। रौनक का रिप्लाई आ गया है कि धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे, और हमारी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को। बहुत ही बढ़िया बात। हाँ चलिए बताइए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। बेटा हम यही बात कर रहे थे कि हम धातु और अधातु को कैसे पहचान सकते हैं कि क्या होती है धातु। हाँ, अगर कोई चीज लोहे का है, कॉपर का है, ठीक, एल्यूमिनियम, कॉपर, पीतल, है ना, जिंक, ये सब धातु होती है। अधातु क्या होती है? क्या क्या होती है उसमें? अरे अधातु में लोहा आएगा क्या? टीवी? हाँ देखो, ये इधर सही दिया इन्होंने जवाब, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। वेरी गुड रौनक। अरे बेटा ऐसे याद रखिएगा कि जो उष्मा की सुचालक हो उसे धातु, और जो उष्मा की कुचालक हो उसे अधातु। जैसे मान लीजिए आपने करंट के आसपास गए, इलेक्ट्रिसिटी के आसपास गए, और लोहे की राड से उसे छू लिया, झटका लगता है? लगता है। लेकिन कभी हमने उसी चीज को लकड़ी के माध्यम से छूने की कोशिश की, कुछ भी नहीं होता। तो मतलब कुछ जो सुचालक होती है वो धातु होती है, जो कुचालक होती है उसे अधातु कहेंगे। मतलब लकड़ी एक अधातु है। क्या है? अरे अधातु है। सोचने की कोशिश करो ना बेटा। आपने इलेक्ट्रिसिटी के पास गए, करंट है, इसमें आपने लकड़ी से उसे छूने की कोशिश की, तो क्या आपको करंट लगेगा? अरे यार फिर हाँ कर रहे। करंट कब लगता है? हाँ वेरी गुड, अब ठीक है। वेरी गुड, ऐसे ही याद होना चाहिए। हाँ ये रौनक का बिल्कुल सही जवाब है। जैसे फाइबर हुआ, वुड हुआ, रोप हुआ। वेरी गुड जी। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो धातु और अधातु का अंतर कर सके। जैसे उष्मा हुई, कंडक्टिविटी हुई, इसके अलावा चालकता हुई, चुंबक हुई। हाँ चुंबक का गुण भी होता है, धातु में चुंबक का गुण होता है, धातु अधातु में चुंबक का गुण नहीं होता है। धातु जो होती है इलास्टिसिटी होती है, हम उससे पिघला सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। आपने देखा है, जैसे आपके पास में लोहे का टुकड़ा है, आप उसे गर्म करोगे तो वो लंबा हो जाएगा, जैसा चाहो वैसा आकार हो जाएगा। लेकिन लकड़ी को ऐसा आकार देने की कोशिश की दी है? कभी आकार देने की कोशिश की किया है? नहीं दिया। मतलब इलास्टिसिटी का गुण, प्रत्यास्था का गुण धातु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लेकिन प्रत्यास्था का गुण अधातु में नहीं पाया जाता। मतलब इन्हें अगर हम खींचने की कोशिश करेंगे तो इनका ये आकार में परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? वो टूट जाएंगे। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं धातु चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार। जैसे आपने देखा ना, तलवार देखिए, देखिए, देखिए तलवार देखिए, चमकदार होती है। लेकिन उसकी जो म्यान होती है, क्या वो चमकदार दिखाई देती है? मतलब उसकी जो म्यान है वो अधातु, जो धातु आपने देखी जैसे तलवार है, धातु का उदाहरण है। समझ जाओगे? तो जो चमकदार होती है उसे हम धातु कहेंगे। जिनमें चमकदारी का गुण नहीं पाया जाता है वो अधातु कहलाएगी। क्लियर बेटा? ये तो हुई आपकी बेसिक पॉइंट। धातु अम्ल और क्षार से भी क्रिया करती है। अम्ल समझते हो? नहीं बंदे? अरे अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, आंवला। वेरी गुड प्रिंस, ये हुई ना बात। हाँ इनमें
मतलब ये खट्टेपन होता है, मतलब इनमें अम्ल पाया जाता है ना। तो जो अम्ल की बात करें तो धातु अम्ल से क्रिया करती है, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट का निर्माण करती है। जैसे, अरे नहीं, वो ठीक है, पर अपन इसमें इसी प्रकार के उदाहरण लेंगे। हाँ नींबू ठीक, ये समझ सकते हो, है ना। लेकिन कुछ जैसे आप बोलोगे कि कुछ धातु, कुछ अधातु ऐसी होती है जिनमें अम्ल और क्षार का कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो हम उसे बोल देंगे कि भाई ये, है ना। क्लियर। चलो थोड़ा सा इसी चीज को, आ जाइए बेटा, धातु के बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। धातु, हाँ सभी ने देखी है, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, कोई कमेंट करके बता सकता है धातु और अधातु के बीच की अवस्था कौन सी है? हाँ वेरी गुड रौनक। या फिर ऐसा बता सकते हो, अच्छा एक और बात है, चलो मान सकते हैं कि जैसे आपने देखी होंगी कि जो धातु होती है वो सॉलिड होती है, मतलब ठोस होती है। ऐसी कोई सी धातु का नाम बता सकते हो जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, जल अवस्था में, जलीय अवस्था में, ऐसी कौन सी धातु है? हैं? नहीं, हमारा बेटा टॉपिक है धातु और अधातु, तो मैंने बोला है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जलीय अवस्था में पाई जाती है, मतलब लिक्विड अवस्था में। नहीं पता जी। क्या आता है बेटा सोल्ट जैसा? अरे कभी आप बीमार हुए हो तो डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर आपके या काख में या मुंह में एक थर्मामीटर लगाता है, लगाता है, लगाया कि नहीं लगाया? ये सब थर्मामीटर लगाया, देखना इधर। ये ऐसा आप देखोगे, कहा गया, थर्मामीटर ही लिख दे से डायरेक्ट आ जाएगा। थर्मामीटर सबने देखा होगा, ये ऐसा वाला बेटा सभी ने देखा है, देखा है, सभी ने देखा है। इसमें एक धातु पाई जाती है, वो मोती जैसा जो दिखता है, चमकीला जो दिखाई देता है। निकाल के कैसे देखा, वो तो लिक्विड अवस्था में होगा ये वाला। हाँ ऐसे ऐसे जाता है, वो एकमात्र अपवाद है धातु में। क्या है? हाँ पानी में। वो क्या है कि वो स्पेशली जलीय अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसी धातु बताइए जो जलीय अवस्था में पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है कि अरे, अरे गई भैंस पानी में। थर्मामीटर नहीं, मर्क्यूरी, थर्मामीटर में वो पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सी धातु है जो जलीय अवस्था में पाई जाती है? मर्क्यूरी। ये इधर से ये देखो, अग्निवेश ने कमेंट बिल्कुल सही बताया, रौनक ने बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, है ना। तो आपको इसी प्रकार से कुछ चीजें याद होना चाहिए कि भाई मर्क्यूरी ऐसी होती है जो जलीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। बाकी जितनी भी धातु होती है सभी ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। क्लियर। तो मतलब अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो सभी धातु ठोस होती है, मतलब सॉलिड स्टेट में होती है।
एकमात्र जो अपवाद है, हाँ लिखना स्टार्ट करिए बेटा। अपवाद उसमें रहेगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एकमात्र ऐसी है जो जलीय अवस्था में पाई जाती है। मर्क्यूरी ये एकमात्र है जो जलीय अवस्था में पाई जाती है। चमक की बात करेंगे तो सभी धातु चमकीली होती है। हाँ गोल्ड, ये सब सिल्वर, ये सभी बेटा है ना, ये सब चमकीले होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, जितने भी हम अरे ये बनाते हैं ना ज्वेलरी, आभूषण, ये सभी धातु से बनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, वो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इसी से मिलकर बना है ना। तो चमक से ही हम, चमक के द्वारा ही हम आभूषण, चमक का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, चमकीली धातु का उपयोग। आभूषण बनाने में करते हैं। आभूषण बनाने में करते हैं। मेटेलिक लस्टर होता है बेटा इसे, है ना। बिल्कुल बेटा, बर्न, बर्न का भी हम बता सकते हैं कि ये जलाने पर बिल्कुल है ना, ये पिघल जाती है। अधात वर्धनीयता एक लिख लिया बेटा। यही एक और दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, अधात वर्तनीयता। अधात वर्तनीयता को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मेटेलिटी। अधात वर्तनीयता शब्द समझाएगा कोई? किसको आता है अधात वर्तनीयता? कोई बताएगा? ये इसका मतलब कोई बता पाएगा? अधात वर्तनीयता किसे कहते हैं? अधात वर्तनीयता ये पूरा नाम है। हाँ सही जा रहे हैं। मतलब मान लीजिए हमारे पास लोहे का टुकड़ा था। क्या था? लोहे का टुकड़ा। अगर हम उसे हथौड़े से ठोकेंगे तो वो एक चादर के रूप में बन जाएगा। सोने का हमारे पास में छोटा सा ऐसा कुछ कण था, अगर हम इसे सिक्का बना सकते हैं, है ना। तो मतलब जो ठोकने पर या कूटने पर एक नया आकार बदल ले उसे अधातु वर्धनीयता बोलते हैं। ठीक है। ऐसा गुण जिसमें धातुओं को हथौड़े से ठोकने पर
वह नए रूप में परिवर्तित हो जाए। कभी आपने प्लास्टिक को ठोकने की कोशिश करी है तो क्या हुआ? तो नए रूप में परिवर्तन हुआ क्या हो? वो तो खत्म हो जाता है। लेकिन कभी आपने सिक्के को या फिर आपने मतलब मान लीजिए लोहे के टुकड़े को या फिर कोई आपके पास तार हो उसे करने की कोशिश करिएगा, हाँ, तो वो नया एक रूप ले लेगा। ठोकने पर वह नया रूप में परिवर्तन हो जाता है। पूरा लिख लीजिएगा बेटा। आप जो पेन लिख रहे हो धातु है या अधातु है? आप जिस पेन से लिख रहे हो अधातु है। बस ये पेंसिल का जो नोक होता है वो धातु है ना? वो आप देख सकते हो, वो एक अधात वर्धनी है नोक, है ना? उसे हमने बिल्कुल ठोक के बनाया होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन आप अगर ये पेन की बात करोगे तो इसे हम ठोकेंगे तो ये टूट सकता है। हाँ बेटा, इंग्लिश में लिख लीजिए ना, मेटेलिबिटी लिखिएगा बेटा। मेटेलिबिटी का मतलब समझिएगा, ऐसी कोई मेटल अगर हम उसे हैमर से शीट या हैमर से अगर हम उसे स्ट्रोक करें तो वो एक शीट में चेंज हो सकती है, तो उसी को हम बोलेंगे, है ना, मेटेलिबिटी। yes or not? Metallicity are the object very strong, but when we heat they are change shape. Very good. चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तन्यता। तन्यता, तन्यता की बात करें या इसे इंग्लिश में बोले तो हार्डनेस। आप कभी किसी धातु को खींचने की कोशिश करोगे, है ना? मतलब मान लीजिए कि आपके पास सोना है ना, तो आप उससे खींच सकते हो, हाँ, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक या है ना रबड़ है, ये इसमें कुछ नया गुण हो सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जैसे सोना चांदी, है ना, कॉपर, कॉपर के जो तार, आप तांबे के तार देखोगे हम उससे खींच के लंबा कर सकते है ना। लेकिन आपने कभी लकड़ी का टुकड़ा लंबा करने की कोशिश की है? नहीं की है। हाँ बिल्कुल, पतले तार हुए, है ना, तो वही चीजें लिखिएगा। इसे तन्यता को बोलते हैं वह गुण जिसमें धातु को खींचा जा सकता है। धातु कहलाती है। आपने कभी प्लास्टिक को खींचने की कोशिश की है क्या? नहीं की होंगी, है ना। इसी प्रकार की कुछ चीजें आपको समझानी है। अब एक बात करते चालकता, थोड़ा जल्दी लिखिए बेटा, फिर सर का लेक्चर आने वाला है। हाँ वही, यही बात होती है, चालकता इसी को बोलते हैं, चालकता, कंडक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेटा। चालकता की हम बात करें तो धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत और उष्मा की सुचालक। आप कभी किसी लोहे को अगर आप धूप में रखोगे तो गर्म हो जाती है, हो जाती है। आप कभी जैसे लोहे की कुर्सी है उसमें करंट लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। इसी प्रकार से, है ना, तो धातु उष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। लिख लीजिएगा बेटा, चालकता। आपके लिए, इंग्लिश वालों के लिए कल से मैं एक पीडीएफ लाके दे दूंगा आपको, ठीक है, तो आपको समस्या नहीं आएगी। हाँ, एक लास्ट है गलनांक व कथनांक। कोई बताएगा ये क्या होता है, गलनांक और कथनांक?
क्वथ ये नहीं, ये उदाहरण नहीं बताना, इसका मतलब बताइए आप तो मेरे को। अरे ये थोड़ी होता है। हम्म। बेटा एक चीज होती है उबालना, हम किसी चीज को उबालते हैं तो कितनी देर में उबले, उस चीज को बोलते हैं हम क्वथनांक। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। एक होता है किसी चीज को हम कितनी देर में गला सकते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे पास में सोना है, क्या है? सोना, गोल्ड। अगर मैं इसे गलाने की कोशिश करूं उच्च ताप पर, तो ये कितनी देर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। आपने देखा है सोना गल जाता है, ज्यादा ताप दो तो, है ना? तो उसे बोलते हैं गलनांक। और एक होता है कितनी देर में उबलना, तो उबलने को बोलते हैं क्वथनांक। हाँ, पानी को उबालना तो ये क्वथनांक होता है। ठीक है, क्लियर बेटा? गलना मतलब होता है किसी चीज को गलाना। ठीक है, तो धातु का जो तापमान होता है, क्वथनांक और गलनांक होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है। क्या होता है? लेकिन अधातु का क्वथनांक और गलनांक बहुत ज्यादा कम होता है। तो एक लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, धातु का क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है। लेकिन आप अगर इसी की जगह किसी प्लास्टिक या किसी अधातु की बात करोगे तो उसमें इतना उच्च तापमान नहीं होता है। तो ये आपकी कुछ विशेषता होती है धातु की। ठीक है बेटा, कल इसे अपन अधातु और कंप्लीट करेंगे। सर वो आपने क्या अनिल
चलो आपकी बस 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी दूसरी क्लास चालू हो रही है ना।